वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सामने हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इरुद्दीन साहब जो दुनिया से रुखसत हो चुके, उनके भाई शरीफ मंसूरी साहब हाजिर हैं। अल्लाह के महबूब बंदे और वली मुर्तज़ा कादरी रहमतुल्लाह दरबार में इनका इस्तकबाल हो रहा है। दरगाह के जो पंच हजरात हैं उनकी जानिब से और हमारे शाहिद भाई रेशम वाले की जानिब से, मेरी जानिब से और यहाँ हाजिर सब की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का हुदा मिलने पर और शेख आसिफ ने इन्हें टिकट देने का ऐलान किया, उस मुबारक बात पर, और हम इनसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने मनसब पर फाइज रहते हुए अवामी खिदमत करें और करेंगे, ये उम्मीद है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीबों के सदक़े में, अल्लाह वलियों के सदक़े में आपको कामयाबी अता फरमाए। और हमारी एक तमन्ना ये है कि जो भी आपके पास गरीब, मिस्कीन और मजबूर आए, उनका काम आप पहले करें, और जो दरगाह का मसजिद के जो मसले हों बगैर तफरीक मसलक, आप उसमें बेलूस खिदमत करते रहें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। ज़्यादा ना कहते हुए फिर एक बार हम मुबारकबाद पेश करते हैं शरीफ मंसूरी साहब को। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। उसके हबीब तफ़ैल जितने लोग यहाँ आए हैं सब मोहब्बत में आए हैं और मोहब्बत से आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत भी कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, ऐसा है कि ओहदों की मुबारकबाद बहुत सारे लोगों को मिलती है, मगर हमारे शरीफ मंसूरी साहब को आज जो मुबारकबाद दी गई है वो हमारे औलिया हज़रत मुर्तज़ा शाह कादरी साहब की जो दरगाह पे दी गई है, ये वैसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि जिनको ओहदों की मुबारकबाद ऐसी जगह दी जाती है। हम अल्लाह पाक से दुआ गो है कि अल्लाह पाक अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, तमाम औलिया किराम के सदक़े हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत करें और हम लोगों के नेक तमाम कामों के अंदर हमें कामयाबी दें। और हम उसी तरह हमारे जैनु मिंबर साहब को भी इस दुआ के अंदर याद करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। वो शख्स वाकई के अंदर बहुत ज़्यादा अवामी खिदमतगार था। अल्लाह के ने उसकी जो ज़िंदगी दी खिदमत के लिए वो वहीं तक मैसर थी, हमें समझ रही है बातें। लेकिन हम शरीफ मंसूरी साहब को ये बात बोलना चाहेंगे, उनके परिवार को ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग लगे रहो, अल्लाह पाक आपको कामयाबी हर तरीके से देगा। और आप जैसे लोगों की वजह से अपने शहर का नाम और अपने शहर की आवाम का फ़ायदा हो। मैं इतनी बात करता हूँ कि आप हर मुमकिन कोशिश करो कि आवामी फ़ायदे जैसे वो करना चाहते थे, वैसे हमको आपसे भी यही तवक्के है कि आप भी उनकी तरह उसी तरह काम करो ताकि आवामी फ़ायदे होते रहे। अगर हम लोग आवाम के सामने नुमाइंदे बन के जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम आवामी काम करें, आवाम के लिए जिए। अगर हम छोटे से छोटा काम आवाम का करेंगे तो उसका हमें जो आवामी फ़ायदा और मकबूलियत मिलती है वो अलहदा होती है, लेकिन किसी के दिल से जो दुआ निकलती है उसका असर ही अलग होता है। और अल्लाह ने किसी ऐसी दुआ के सदक़े तुफ़ैल तुम्हें ऐसी चौखट के ऊपर हाजिर नसीब कराई है और हम तमाम लोगों को हाजिर नसीब करें। साथ ही साथ तुम्हारा इस्तकबाल हुआ, हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपको राष्ट्रवादी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इतने कह के अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। इस महफ़िल में जितने भी यहाँ पर हमारे हजरात आए हैं, मैं इन्हें पहले मुबारकबाद दूँ। मुर्तज़ा शाह के तमामी ज़िम्मेदारों ने मुझे इस काबिल समझा कि शहर के अंदर जो गरीबों का काम है, तमामी चीज़ करने का जो इन्होंने कहा है, हर तरीके का काम इंशाल्लाह हम करेंगे। आवाम के लिए कोई भी कभी भी हमें आवाज़ दे, हम इंशाल्लाह उसके लिए कभी भी खड़े हैं। मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब का यही सपना था, यही ख्वाब था कि वो आवाम के लिए, हमारे कौम के लिए
कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी खड़े होते थे। इंशाल्लाह वही जज्बा हमारे अंदर भी रहेगा। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि हर किसी के लिए इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी ताकत हो सके मैं खड़े रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर सूफी अनीस अहमद कादरी साहब जो मालेगांव की एक मस्त मलंग हस्ती मानी जाती है और उनका ये पेशा रहा है कि हमेशा अच्छे लोगों की, सच्चे लोगों की पजीराई करना, ये उनका शेवा रहा है। और आज यही उम्मीद लेकर आज इस जगह पर हज़रत मुर्तज़ा शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हमारे लगभग 26 अक्टूबर मैं समझता हूँ 2001 में एक उम्मीद लेकर गानला की सरजमीन से मरहूम ज़ैनुद्दीन वायरमैन साहब मालेगांव की तरफ रुख किए और यकीनन इन 20 सालों के दरमियान में जितना नाम, जितना काम उन्होंने यहाँ पर किया है वो काबिल तारीफ़ है। और उन्हीं के नक्शे कदम पर आज उनके छोटे भाई शरीफ मंसूरी साहब जो चल रहे हैं, हमेशा गरीबों के काम आना, किसी के खातिर हमेशा रात बिरात खड़े हो जाना, किसी के मसले मसाइल को हल करने का काम करने का जो जज्बा शरीफ मंसूरी साहब रखते हैं, उसी जज्बे की पजीराई करने के लिए आज सूफी अनीस अहमद कादरी साहब, मुआविन कारपोरेटर शाहिद भाई रेशम वाला साहब, दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदार हमारे अकील मौलाना साहब, खादिम जो है सिराज भाई साहब और यहाँ के जितने ज़िम्मेदारान हैं सब जैनो वायरमैन के जो छोटे भाई है शरीफ मंसूरी साहब को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का ओहदा मिलने पर आज यहाँ पर उनका इस्तकबाल रखे गए। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मकाम पर जो इनका इस्तकबाल हुआ है, बस उम्मीद यही है कि अवामी खिदमत के साथ साथ औलिया इकराम के जो मज़ारात के यहाँ पर जो मामलात होते हैं, जो भी तकलीफ़ होती है यहाँ पर उर्स के अय्याम में, तो वो सारी चीज़ों पर ये भी शाना बशाना हमारे साथ में खड़े हैं। इतना ही करके अपनी बात शुक्रिया।